अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि याकूब बेशदीद गुस्से में महमद के साथ अपने हैमे में दाखिल होते हैं। तो महमद कहता है, जब उस्मान अपनी जान और आजादी का मकरूज है तो वो आपकी बैत क्यों नहीं कर लेता बाबा, अब कोई और रास्ता नहीं बचा। ये सुनकर याकूब बे चिल्लाते हुए कहते हैं, बहुत हो गया महमद, बहुत हो गया, बस। फिर बैठते हुए कहते हैं, जब गोंचा कूनिया से सुल्तान के फरमान के साथ आएगी उस वक्त उस्मान मेरी बैत कर लेगा, कोई तलवार नहीं चलेगी, ये आखिरी हरबा है। जबकि बाहर एक खातून सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होती है और एक आवाज गूंजती है, दस्तूर। अजीम गरमियान कबीले के सरदार याकूब बे की बीवी सादत खातून तशरीफ ला रही हैं। ये सुनते साथ ही एक सिपाही सादत खातून के लिए कारपेट बिछा देता है और उनके घोड़े के साथ एक सीढ़ी भी लगा दी जाती है, जिससे होते हुए वो कलीन पर चलती हुई आगे बढ़ती हैं। तकब्बर से भरी हुई सादत खातून हर एक चीज को बड़ी हकारत से देख रही होती हैं, जबकि उनकी मुलाजमा भी सोना लोगों में फेंक रही होती है। लोग मजबूरन कह रहे होते हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। जबकि अंदर याकूब बे महमद से कहते हैं, हम रास्तों पर बाजार लगा रहे हैं, उस्मान पहले की तरह आजादाना तौर पर काम नहीं कर सकेगा। तो महमद कहता है, वो नहीं कर सकेगा, हरगिज नहीं कर सकेगा। आप पर चलने वाले तीर का क्या? हाँ, क्या हम उसका हिसाब नहीं लेंगे बाबा? ये सुनकर याकूब बे उसे खामोश करवाते हुए कहते हैं, खामोश रहो तुम्हारी माँ सुन लेगी। मगर सादत खातून वहाँ पहुंचकर सब कुछ सुन लेती हैं और कहती हैं, महमद तुम क्या कह रहे हो? तो याकूब बे एकदम से सारी बात पलटते हुए कहते हैं, खुश आमदीद खातून, खुश आमदीद। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर खातून को गले लगा लेते हैं। मगर सादत खातून पूछती हैं, आप पर तीर किसने चलाया? ये सुनकर याकूब बे कहते हैं, खातून कुछ नहीं हुआ, वो मुझे इतनी आसानी से नहीं गिरा सकते, तुम मेरे साथ हो। जबकि महमद गुस्से से कहता है, अम्मा उस्मान ने, उसने बाबा पर तीर चलाया। तो सादत खातून कहती हैं, याकूब बे आप लोगों की जानें नहीं बख्शते जो आप पर हमला करते हैं, तो उस्मान अब तक जिंदा क्यों है? आपने उसकी जान क्यों बख्शी? ये सुनकर याकूब बे कहते हैं, मैंने किसी की जान नहीं बख्शी खातून। ये सुनकर सादत खातून कहती हैं, तो फिर आप सही वक्त का इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर याकूब बे कहते हैं, एक खातून अपने शोहर को जानती है, अगर मेरी बैत करने से पहले उसे मार दिया तो बहुत खून बहेगा, वो पहले हुक्म मानेगा और फिर वो अपने किए का हिसाब देगा। ये कहते साथ ही वो नशिस्त पर बैठ जाते हैं और मजीद कहते हैं, लेकिन मैंने उस्मान को उसकी बेहिसी की सजा दी, मैंने उसकी साथ को तबाह कर दिया। तमाम लोग यही बात कर रहे हैं कि कैसे उस्मान की तजलील की गई। इसी दौरान वहाँ पर एक सिपाही आकर कहता है, जनाब रेमूस ने उस्मान को धोखा दिया और फिर आपके हुक्म के मुताबिक चला गया, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। ये सुनकर याकूब बे कहते हैं, उस्मान रेमूस को ढूंढ रहा होगा, इस बात को यकीनी बनाओ कि उस्मान के पहुंचने से पहले रेमूस की सांसें बंद हो जानी चाहिए। ये सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। सिपाही के जाने के बाद याकूब बे कहते हैं, उस्मान बे ने हमें यनी शहर में मदऊ किया है, महमद तुम तमाम तैयारियों के जिम्मेदार होगे, अब मेरी बात सुनो। सीन शिफ्ट होता है। इधर कारवां सराय में अलाउद्दीन अपने सिपाही के साथ बैठा खाना खा रहा होता है और सिपाही बाईसुंगर से कहता है, होशियार रहना, हम यनी शहर जाते हुए अकेले नहीं होंगे। ये सुनकर बाईसुंगर कहता है, हमने एहतियाती तदबीर एख्तियार की हैं शहजादे। इसी लम्हे वहाँ पे पहुँचने वाली गोंचा दरवाजा खोलकर उन्हें देखती है, फिर अपनी मुलाजमा से कहती है, तुम जानती हो कि क्या करना है, अब जाओ। ये सुनते साथ ही मुलाजमा चली जाती है और गोंचा दरवाजा खोलकर सराय में दाखिल होती है। उसे देखकर अलाउद्दीन कहता है, गोंचा खातून तो हम फिर से मिल गए, क्या ये इत्तेफाक है या आप हमारा पीछा कर रही हैं? ये सुनकर गोंचा कहती है, मेरे बाबा याकूब बे यानी शहर के करीब सरहदी बाजार में होते हैं। अलाउद्दीन बे वो कहते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, क्या आपको इसके बारे में इल्म नहीं था? तो अलाउद्दीन कहता है, आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानती हैं गोंचा खातून, और चूंकि हम दोनों एक ही रास्ते से जाएंगे इसलिए आप मेरी मेहमान बने, आए हमारे साथ शामिल हों। तो गोंचा आगे बढ़ते हुए कहती है, हम इन जमीनों के मालिक हैं, मेहमान नहीं, मदरसे के तालिब इल्म। फिर वो सराय के मुलाजमों से कहती है, हमारे लिए मेज़ें तैयार करो। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़कर दूसरी जानिब बैठ जाती है, जबकि उसकी मुलाजमा बावर्ची खाने में पहुंचकर उसका दरवाजा बंद कर देती है। इधर अलाउद्दीन सराय के मुलाजिम से कहता है, अपना मशहूर मशरूब लेकर आओ। ये सुनकर मुलाजिम जैसे ही बावर्ची खाने में जाता है तो गोंचा की मुलाजमा उसे दबोच लेती है और वो कहती है, अगर तुम नहीं चाहते कि मेरे आदमी तुम्हारा सराय तबाह कर दें तो जैसा कहती हूँ वैसा करो। इसके साथ ही वो मशरूब में कुछ मिलाने लग जाती है। काफी देर मशरूब न आने पर अलाउद्दीन का सिपाही पुकारता है, मुलाजिम। फिर सिपाही जैसे ही उठकर बावर्ची खाने की जानिब बढ़ता है तो गोंचा का हाथ उसकी तलवार पर चला
जाता है, जबकि अलाउद्दीन का सिपाही बावर्ची खाने के दरवाजे पर आकर कहता है मशरूब कहाँ है। ये सुनकर वो मुलाजिम कहता है ला रहा हूँ जनाब। कुछ देर के बाद मुलाजिम मशरूब लेकर आ जाता है और अलाउद्दीन समेत तमाम सिपाही जल्दी में मशरूब पी लेते हैं। ये देखकर गोंचा खुश होते हुए कहती है खाओ मदरसे के तलब इल्म खाओ। सीन शिफ्ट होता है। इधर यनी शहर में खाने का दस्तरख्वां तैयार होता है और उस्मान साहब मलहून हतून फातिमा और बुरहान के साथ मौजूद होते हैं। इसी लम्हे हैमे का दरवाजा खुलता है और आलगिन नन्हे जेरकुताई के साथ वहाँ पहुँचती है। उनके पीछे पीछे जेरकुताई भी उसी हालत में वहाँ दाखिल होता है। जेरकुताई को देखते साथ ही उस्मान साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एकदम से खड़े हो जाते हैं, जबकि जेरकुताई हसरत भरी निगाहों से सबको देखता है और हैमे की हर एक चीज पर नजर दौड़ाता है। उस्मान साहब खुशी से उसकी जानिब बढ़ते हुए कहते हैं मेरे बहादुर सिपाही जेरकुताई। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बाजू फैला देते हैं और कहते हैं आज वो मेरे शेर। मगर जेरकुताई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। ये देखकर उस्मान साहब आगे बढ़ते हैं तो जेरकुताई कहता है आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो उस्मान साहब हैरानगी से कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है, यहाँ आओ। ये कहते साथ उस्मान साहब उसके गले लग जाते हैं, मगर जेरकुताई बिल्कुल भी हाथ उस्मान साहब की जानिब नहीं बढ़ाता। तो उस्मान साहब महसूस कर जाते हैं और जेरकुताई को पीछे करते हुए कहते हैं यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो। फिर उसके हाथ खोलने की कोशिश करते हैं, मगर जेरकुताई मजबूती से हाथ बांध देता है। ये देखकर उस्मान साहब पूछते हैं जेरकुताई तुम ठीक हो ना, बोलो जेरकुताई बोलो। इसके साथ ही नन्हा जेरकुताई आगे बढ़कर उस्मान साहब का हाथ चूमते हुए कहता है मुझे अपना हाथ चूमने दे जनाब। ये देखकर उस्मान साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जेरकुताई से कहते हैं चलो बैठ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। इसके साथ ही तरह तरह के खाने दस्तरख्वां पर पहुंचा दिए जाते हैं और आलगिन जेरकुताई से कहती है हमने तुम्हारे पसंदीदा पकवान तैयार किए हैं। जेरकुताई खाना आपका पसंदीदा है। ये सुनकर जेरकुताई खाने को देखता है। खाने में तकरीबन हर तरह के खाने शामिल होते हैं। इसके साथ ही उस्मान साहब मलहूनतून फातिमा और बुरहान मेज पर बैठ जाते हैं। फिर उस्मान साहब एक जानिब इशारा करते हुए जेरकुताई से कहते हैं चलो बैठो जेरकुताई, यहाँ आओ और बैठो। मगर कोई जवाब न मिलने पर फिर से कहते हैं जेरकुताई यहाँ आओ, ये तुम्हारी शर्फ वाली जगह है। ये सुनकर जेरकुताई जगह देखते हुए कहता है शर्फ वाली जगह। इसके साथ ही वो शर्फ वाली जगह कहते हुए बैठ जाता है, मगर बैठते साथ ही उसकी आंखें भर आती हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं तुम्हें इसकी याद आई होगी, भूखे होगे, चलो शुरू करो। इसके साथ ही सब लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं और नन्हा जेरकुताई भी रोटी के 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा अपने बाबा के सामने रख देता है, मगर जेरकुताई खाना नहीं खाता। ये देखकर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं बुरहान जेरकुताई के घर का क्या हुआ। ये सुनकर बुरहान कहता है मैंने अल्लाह की मदद से तैयार कर लिया जनाब। मैंने अपने भाई के लिए यनी शहर का सबसे खूबसूरत और बड़ा घर तैयार किया है, उसमें एक बाग भी है। ये सुनकर हैरानगी से जेरकुताई कहता है बाग, कैसा बाग, तुम सब मुझे बेवकूफ समझते हो। ये देखकर आलगिन जेरकुताई से कहती है जेरकुताई ऐसा ना कहो। मगर जेरकुताई दिल की भड़ास निकालते हुए कहता है उन तमाम सालों की कैद के बाद कौन सा घर मेरे जख्मों पर मरहम लग सकता है। तो उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हमने सोचा कि इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा, तुम वहाँ अपने खानदान के साथ अच्छे दिन गुजार सकते हो। ये सुनकर जेरकुताई कहता है और मेरी खोई हुई चीजें उन्हें वापस कौन लाएगा उस्मान बे। ये कहते साथ ही जेरकुताई खड़ा हो जाता है और कहता है क्या आप जानते हैं कि मैं इस तरह वापस क्यों आया, ताकि आप लोग मेरा हाल देख सकें। आपने मुझे खाना दिया, आपका शुक्रिया, लेकिन उन्होंने मेरा बाजू तोड़ दिया, अब मैं रोटी नहीं उठा सकता। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं फिक्र न करो, हम उनसे इसका हिसाब लेंगे। तो जेरकुताई कहता है आप हिसाब लेंगे। ये कहते साथ ही वो उस्मान साहब के सामने आ खड़ा होता है और मजीद कहता है आप हिसाब लेंगे या वो भी यकूब बे पर छोड़ देंगे। सीन शिफ्ट होता है। इधर से उरहान होलोफेरा को लेकर यनी शहर के हिसार से आगे बढ़ रहा होता है और उससे कहता है हमारे महल में खुशामदीद तैकफूर की बेटी। ये सुनकर होलोफेरा कहती है हाँ ठीक है, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मुझे गुलाम की तरह यहाँ लाए हो। ये सुनकर उरहान रुकते हुए कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा हाफजा मजबूत है, तुम कभी नहीं भूलती, अब चलो। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। इधर उस्मान साहब कहते हैं जेरकुताई, मगर जेरकुताई खामोश नहीं होता और रोते चिल्लाते हुए कहता है मैंने इंतजार किया कि मेरे सरदार आएंगे, भाई आएंगे, कहता रहा कि वो आएंगे, मगर आप में से कोई नहीं आया। ये सुनकर उस्मान साहब को बहुत दुख होता है और वो कहते हैं जेरकुताई हमने तुम्हें हर जगह तलाश किया, ऐसा ना कहो, हम तुम्हें कभी नहीं भूले। ये सुनकर जेरकुताई कहता है अगर उस्मान बे ने मुझे हर तरफ तलाश किया होता तो वो मुझे जमीन के नीचे से भी ढूंढ निकालते, आपने तो मुझे कुफ्फार के रहमो करम पर छोड़ दिया। काफी देर तक सुनने के बाद उस्मान साहब खड़े होकर आगे बढ़ते हैं और जेरकुताई के पास आकर
कर कहते हैं, देखो जेरकुताई, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें सबसे बेहतर जानता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ। तो जेरकुताई रोते हुए कहता है, आप कुछ नहीं जानते, मैं एक स्पाई था, मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ता रहा, मैं कैदी बन गया, मैं चूहों और कुत्तों के साथ रहा, उन्होंने मेरे पूरे जिस्म पर तशद्दुद किया, मैं मरा नहीं, मैं कभी फर्ज से पीछे नहीं हटा, मैंने एक लफ्ज भी नहीं कहा, मैंने अपना फर्ज अदा किया। उस्मान साहब जेरकुताई से प्यार करते हुए उसे खामोश करवाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, मगर जेरकुताई का गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है और वो कहता है, मैं एक अच्छा स्पाई बना, क्या आपने बतौर सरदार अपना फर्ज अदा किया? आपने क्या किया? उस्मान बे, गलियों में बाजारों में हर एक हमारे बारे में बातें कर रहा है, वो हमें जलील कर रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, जेरकुताई, तुम जानते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? किस लिए मेरे बहादुर, किस लिए? तुम जानते हो कि हम क्यों गात में फंसे? तो जेरकुताई कहता है, मैं नहीं जानता कि आप कैसे फंसे, लेकिन मैं आपके मकसद के लिए फंसा रहा। अपने मकसद पर सवाल उठता हुआ देखकर उस्मान साहब को बहुत दुख होता है और फिर वो गुस्से में कहते हैं, जेरकुताई चलो जाओ, तुम जाओ और आराम करो। ये कहते हुए उस्मान साहब जेरकुताई को थोड़ा धकेलते हैं तो जेरकुताई कहता है, ये आप पर बहुत भारी है ना, लेकिन मैं ये सब सह कर गुजरा, आप सुनकर भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये सुनकर उस्मान साहब बाहर की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, चलो जाओ जेरकुताई, जाओ, निकलो जेरकुताई। इस पर जेरकुताई सीने पर हाथ रखते हुए चला जाता है और आलगिन उस्मान साहब से कहती है, माजरत हवा है जनाब। ये सारा मंजर देखकर मलहूनतून आगे बढ़कर उस्मान साहब से कहती हैं, उस्मान साहब वो जल्द पुरस्कून हो जाएगा। जबकि आलगिन नन्हे जेरकुताई को लेकर जब हेमे से जाने लगती है तो नन्ना जेरकुताई सीने पर हाथ रखते हुए जनाब जनाब कहता चला जाता है। फिर उस्मान साहब बुरहान से कहते हैं, बुरहान जाओ, उसके साथ रहो, उसे अकेला मत छोड़ो। ये सुनकर बुरहान चला जाता है। बुरहान के जाने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, मेरा दिल टूट चुका है। इसके साथ ही उरहान हेमे में दाखिल होता है और उसके पीछे से होलोफेरा भी सामने आती है, जिसे देखते साथ ही मलहूनतुन कहती हैं, होलोफेरा। जबकि उस्मान साहब भी गुस्से में उरहान को देख रहे होते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कुर्लुस उस्मान सीजन 5 की पहली एपिसोड का धमाकेदार ट्रेलर आ चुका है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल MU एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के पहले ट्रेलर में दिखाया गया है कि अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ घोड़े भगाते हुए कहीं जा रहे होते हैं, तो दूसरी जानिब उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ घोड़े भगाते हुए कहीं जा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मलहून हतून और उस्मान साहब अपनी हवेली में मौजूद होते हैं और मलहून हतून नक्शे पर झंडा रखते हुए कहती हैं, अतरानूस कहते, जब ये किला फतह होंगे तो बुरसा को हमसे कौन बचाएगा उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ए बुरसा, या तुम या मैं। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी जानिब उरहान अपने सिपाहियों के साथ कहीं घात लगाए खड़ा होता है और एक काफिले को देख रहा होता है जिस पर उसने हमला करना होता है और फिर अगले ही लम्हे उरहान अपने सिपाही के साथ उस काफिले पर हमला आवर हो जाता है और वहाँ एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक शख्स को देखते हैं जो कि अपने हाथ में रस्सी लिए भाग रहा होता है और वो एक कान से निकलते हुए घोड़े के ऊपर बैठे शख्स पर वो रस्सी फेंकता है और वो जमीन पर आ गिरता है और पीछे से किसी की आवाज आ रही होती है कि आज बगैर परचम के एक शख्स आपकी कान में आया, उस्मान साहब का बेटा उरहान। सीन शिफ्ट होता है और फिर अगले लम्हे में बाला हतून को दिखाया जाता है जो कि अपनी हवेली में बुरा ख्वाब आने की वजह से निहायत डरी हुई होती हैं और कह रही होती हैं, मैंने एक ख्वाब देखा, मैं हलीमा की कब्र खोद रही हूँ, शायद अब मेरा वक्त आ गया है। सीन शिफ्ट होता है और फिर उसके बाद अगले मंजर में कूनिया में सल्जुकी महल दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ होता है तो उसका सिपाही आकर बताता है कि उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन साहब वो आपसे मिलने आए हैं सुल्तान हजरत। और फिर अगले लम्हे में एक खातून जो कूनिया के सल्जुकी महल के अंदर जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है और फिर उसके बाद उरहान जो कि अपने सिपाहियों के साथ बाज़ंतीनी सिपाहियों को मारकर जब एक सराय में एक शख्स के पास आता है तो वो शख्स उरहान से कह रहा होता है, हम हमेशा अपने छोटों की जीत पर खुश होते हैं। ये सुनकर उरहान कहता है, लेकिन अगर तुम खुश हो हम तुम्हें और भी खुश करेंगे। दूसरी जानिब हम एक सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग को देखते हैं जो कि शेख अदब अली
والی کا رول پلے کریں گے۔ سین شفٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کائی قبیلے میں برہان کی آواز گونجتی ہے، دستور عثمان صاحب۔ تو اتنے میں ہی عثمان صاحب ملہون خاتون اور کوہ نور سپاہی کے ساتھ باہر آتے ہیں اور اسی کے ساتھ ٹریلر کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو نئے سیزن کی پہلی ایپیسوڈ 4 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی۔ اگر آپ کرلس عثمان سیزن 5 کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل MU ایکسپلینر کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جب بھی ویڈیو کو اپلوڈ کریں آپ اس کو فوراً دیکھ سکیں۔